अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस्लाम में सालगिरह मनाना या बर्थडे मनाना या नए साल का आगाज़ पर खुशियाँ मनाना क्या है, कैसे है, इसका हुक्म क्या है, क्या शरीयत में इसका कोई सबूत मिलता है कि नहीं। मतलब क्या है, बर्थडे के मौके पर केक वगैरह काटना या मोमबत्ती जलाना या अपनी दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। पूरे डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि असल हकीकत क्या है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह पूरी समाअत फरमाएंगे। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, ये बर्थडे मनाना या सालगिरह मनाना शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, बल्कि ये गैरों की तरफ से आई हुई एक शिआर है। गैरों का तरीका है, उनका रस्म है, उनका रिवाज है, उनकी मजहबी और कौमी और दीनी मजहबी उनका शिआर है, बल्कि ईसाइयों की क्रिसमस डे की नकल है। और इस बर्थडे के मौके पर बहुत सारे खुराफात ऐसे हैं जो इसमें होते हैं, जैसे कि गैरों की तरह लिबास पहनना या केक काटना, मोमबत्ती लगाकर केक काटना, उनकी तरह लिबास पहनना, उनकी तरह खाना, उनकी तरह बोलचाल करना, गाना बजाना, डीजे वगैरह बजाना और खुशियाँ मनाना। और ख़ास तौर पर इस बात पर ध्यान देना है कि इसमें लड़का लड़की और महरम गैर महरम सब आपस में मिलते हैं, मखलूत होते हैं, जो कि शरीयत की नज़र से बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। हाँ, अगर कोई ये चाहे कि मैं अपनी जन्मदिन या सालगिरह का जो तारीख है उसको एहतसाब के लिए, उसको हिसाब रखने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, और ये नियत करता है कि मैं अपनी सालगिरह के लिए दुआओं का आयोजन करता हूँ, दुआओं का महफिल सजाता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे पिछले एक साल अच्छाई के साथ, मतलब कि है खुशियों के साथ, भलाई के साथ इबादत की तौफीक दी है। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने खैर व आफियत के साथ मेरे ये साल पूरा किया। अब आइंदा साल के लिए अपने आप को तैयार करें कि मैं आइंदा साल क्या करूँगा। तो मेरे मोहतरम साथियों, देखिए पहली बात तो ये है, जो ये बर्थडे मनाते हैं ये खुशी का तो मौका है नहीं, बल्कि इसको बनाई हुई खुशी है। असल में इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक तो आता नहीं, बनता नहीं, क्योंकि जब आपका एक साल गुजर गया तो आपकी जो उम्र है ये एक साल कम हो गया, ना कि एक साल आपका बढ़ गया। इस तरह कि मान लो कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने आपको 60 साल की ज़िंदगी अता की है, उसमें से अगर 5 साल घट जाए या 5 साल हो जाओ, आप 5 साल के हो जाओ, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी खुशी का मौका है या गम का मौका है? ये तो गम का ही मौका होना चाहिए कि मेरे 5 साल हो चुके हैं, मेरे 60 साल से 5 साल चले गए और 55 साल बाकी है, अब मैंने 5 साल में क्या किया। तो ये तो गम का मौका है, ना कि खुशी का मौका है। असल में हम इसमें सोचते नहीं है, और हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि आज मेरा बेटा या मेरा 1 साल हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, खुशी मनाते हैं। असल में खुशी का कोई मौका है नहीं, बल्कि ये गम का महीना है और गम का भी मौका है। आप सोच कर देखिए कि जब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने आपको 60 साल में से 5 साल का बना दिया, तो आपका 5 साल तो कम हो गया ना आपकी उम्र से, ना कि आपका 5 साल ज़्यादा हो गया। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये बर्थडे के मौके पर जो खाना खिलाया जाता है, क्या इसको खाना जायज़ है कि नहीं, क्या ये खाना हलाल है कि नहीं। पहली बात याद रखना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाना हो, उसके लिए 3 कंडीशन है, 3 शर्तें हैं। अगर वो तीनों चीज़ें उसमें पाई जाए तो आप वो खाना खा सकते हो। नंबर 1, जो खाना खिला रहे हैं वो हलाल हो, हराम ना हो। नंबर 2, जिसकी निस्बत खिलाया जा रहा है वो तरीके भी हलाल हो। नंबर 3, जिसकी वजह से खिलाया जा रहा है वो वजह भी हलाल तरीके हो, रास्ता भी सही हो। अब देखिए, अगर आपको कोई दावत करे खुशी के मौके पर, वैसे मान लो कि बर्थडे के मौके पर, तो केक जो है ये हलाल है, खा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका जो तरीका है कि बर्थडे के मौके पर, वो हराम है। अब ये भी गलत हो गया। अब दूसरे तरीके, केक भी हलाल है, खाना भी हलाल है, आपको जिस वजह से दावत दे रहा है वो वजह भी सही है,
कि दुआ का महफिल है, वो भी सही है, लेकिन उसका नीयत गलत है। नीयत क्या है कि बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खिलाया जा रहा है या किसी और पीर के नाम से खिलाया जा रहा है, तो ये भी गलत है। थोड़ी सी भी फिक्र करें, अपना दिमाग लगाएं कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें जो हयात तैयबा दान की है, हयात तैयबा दी है, क्या हमने इसको सही जगह में इस्तेमाल किया है कि नहीं? क्या हम इसको किसी खुशी की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। खुशी तो मना सकते हो, कर सकते हो, लेकिन खुशी का जो मौका है, जो तरीक़ा है, वो असल है। उसको हमें देखना है कि जो हम तरीका अपना रहे हैं, क्या ये हमारा तरीका है या गैरों का तरीका है। असल में बर्थडे जो है, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले जो रूमी थे, उनका तरीका था। वो लोग क्या करते थे, वो अपनी बड़ों का जन्मदिन मनाते थे, सालगिरह मनाते थे। अब उनका जो तरीका है वो आ गया ईसाइयों में। अब उनका देखा देखी ईसाइयों ने भी मानना शुरू कर दिया। अब ईसाई का जो तरीका है, अब उनको देखकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, इन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया। और नाम क्या रखा? साल गिरा, ना कि साल ऊपर गया। साल गिरा यानी आपका साल एक साल कम हो गया, गिर गया। तो इसको बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना कि बर्थडे हम मनाएंगे तो क्यों मनाएंगे, क्या ये असल में हमारा तरीका है कि नहीं, सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत मिलता है कि नहीं। क्या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से लेकर सहाबा किराम, ताबीन किराम, अब उनसे लेकर उलमाए किराम, मुज्तहिदीन किराम, मतलब क्या है, जितने दीन का जो दाई है, क्या इन्होंने कभी किसी का बर्थडे मनाया है कि नहीं? क्या सहाबा किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया है कि नहीं? अब जब उनके तरीके में नहीं है, सहाबा किराम का तरीके नहीं है, ताबीन के तरीके नहीं है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के तरीके नहीं है, ना किसी मुज्तहिद मतलब के तरीके हैं, ना उलमा किराम ने इसके बारे में कोई सबूत निकाला है, ना जवाज़ का कोई रास्ता निकाला है, तो हम क्यों मनाए? हमें अगर चलना है तो कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है। देखिए, एक बात याद रखना, दीन जो है वो कुरान और हदीस को देखकर चलता है, कुरान और हदीस के मुताबिक चलता है। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान और हदीस को फॉलो करना है, ना कि हमें फॉलो करेंगे कुरान और हदीस। हम किसी और कौम को और धर्म को और मज़हब को फॉलो करके नहीं चल सकते हैं। हमें कुरान और हदीस को देखकर चलना है, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमै यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन्हु। जो भी शख्स, जो लोग इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म में अपना कामयाबी देखने के लिए, कामयाबी पाने के लिए ढूंढता रहेगा, किसी और धर्म को देखेगा, तो हम वो दीन, वो तरीका, वो धर्म कभी कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये जो इस्लाम है सबसे बेहतरीन मज़हब है, सबसे बेहतरीन दीन है, यही अल्लाह का चुनिंदा दीन है। इसलिए हमें कुरान और हदीस को फॉलो करना है, ना कि हमें किसी और धर्म की और मज़हब को मानने वालों को हमें फॉलो करना है। हमें एक बात क्यों समझ में नहीं आता है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते में हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें आयद होती है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 1444 साल पहले या 1450 साल या 1400 साल पहले हमारे लिए बयान फरमाया है कि तुम ये करो, ये ना करो, वो करो, ये ना करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जो हमारे लिए मुश्किल हो। हर रास्ते में हमारे रहनुमाई फरमाई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मोहसिन आज़म है, हमें उसी को फॉलो करना है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजरना है। देखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हो तो किसी धर्म में, किसी तरीके में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने में ही मिलेगी। देखिए मेरे मोहतरम साथी, मैं एक बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो समाज है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज के लोग हैं, इस समाज में अक्सर व बेशतर लोग वो सारे गुनाह करते हैं जो गैर कौम भी नहीं करते हैं। क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं जब, तो इस्लाम को हमें फॉलो करना है। अगर हमें इस्लाम को फॉलो करना है तो हमें इस्लाम की हर चीज़ को मानना पड़ेगा, हर एक चीज़ को मानना पड़ेगा। कुरान हदीस के हर नुक्ता, हर जबर पेश नुक्ता सबको मानना पड़ेगा, तभी हम कामयाबी के रास्ते पर आ सकते हैं। क्योंकि जो आदमी दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा तो वो दिन अल्लाह कभी
कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, आप गौर कीजिए कि ये जो बर्थडे है या सालगिरह है, इसमें क्या होता है, एक केक दुकान से लाया, उसे काटा, उसके सामने मोमबत्ती लगाया, हैं, किसी खास लिबास को पहना, तो ये सारे करने के बावजूद उस केक को काटते हैं और खिला देते हैं। जो खिला देते हैं उसके बाद क्या महफिल बनता है, गाना बजते, एक तरफ गाना बजते हैं, नाच गाना डांस वगैरह सब कुछ होता है, और महरम गैर महरम सब आपस में खलत मलत होकर मिल जाते हैं, जो कि नाजायज़ और हराम है। क्योंकि शादीशुदा से पहले, शादी करने से पहले एक महरम का गैर महरम से मिलना भी हराम है, बात करना भी हराम है, देखना भी हराम है। जब ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो हम वो रास्ता क्यों इख्तियार करें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, सहाबा किराम का तरीका नहीं है, ताबईन का तरीका नहीं है, उलमा किराम का तरीका नहीं है, मुज्तहिदीन किराम का तरीका नहीं है, खुतब अफदल का तरीका नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है तो हम उस रास्ते पर क्यों चले। मेरे मोहतरम साथियों, आज से हम ये उम्मीद करते हैं कि ना हम किसी के बर्थडे मनाएंगे, ना हम किसी के बर्थडे के मौके पर विश करेंगे, ना हम किसी के बर्थडे के खाना खाएंगे। हाँ, अगर कोई खाना दे जाए आपको बर्थडे के मौके पर, तो आप उससे कहना कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, ताकि आपके मुंह से